district Chhindwara. Today we are going to learn a lesson from your book, The Spectrum. This is textbook, General English of class 12th, lesson number 15. The name of the lesson is The Eyes Are Not Here, and the writer of this lesson is Ruskin Bond. And here we are learning today part 2 and the final part of this lesson. And in the screen you are seeing your cover page of your textbook, that is The Spectrum. अभी तक हमने स्टोरी में पढ़ा कि लेखक ट्रेन से मसूरी जा रहे हैं। पहले वो देहरा जा रहे हैं, उसके बाद देहरा होते हुए मसूरी जा रहे हैं। ट्रेन में उन्होंने अपने लिए कंपार्टमेंट बुक किया था और कंपार्टमेंट में रोहना तक अकेले थे। वहां से एक लड़की अंदर आई और लड़की को छोड़ने जो कपल आया था, शायद वो उसके माता पिता थे, लड़की के बारे में, उसके सुरक्षा व सामान के विषय में, उसकी जो लेडी जो आई थी शायद वो उसकी मदर थी, वो बहुत ज्यादा एंग्जियस यानी चिंतित थी और वो उन्होंने हर चीज के प्रति डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दिया लड़की को कि कैसे अजनबी से बात नहीं करना है, सामान कहाँ रखना है, खिड़की से बाहर कब नहीं झांकना है इत्यादि। जिस समय ये यात्रा कर रहे थे लेखक, उस समय वह पूरी तरह से अंधे थे। उन्हें सिर्फ रोशनी और अंधकार का सेंसेशन था। लड़की जब अंदर आई, आकर अपनी सीट पर बैठी, तो लेखक को ये समझ में नहीं आया कि लड़की किस तरह की दिखती है, पर वो ये समझ गए कि लड़की ने स्लीपर्स पहनी हुए हैं, क्योंकि स्लीपर की हील जो है वो एड़ी से आके टकरा रही थी। उस आवाज से लेखक समझ गए कि लड़की ने ये स्लीपर्स पहनी हुई हैं। लेखक बहुत ज्यादा उत्सुक थे ये जानने के लिए कि लड़की कैसी दिखती है। सोच रहे थे कुछ देर तक बात करके शायद मैं पता कर लूं और शायद ये भी हो कि मुझे कभी पता ही ना चले कि लड़की कैसी दिखती थी। फिर धीरे धीरे दोनों में बातचीत चालू होती है। लेखक ने पूछा, आप कहाँ तक जा रहे हैं? तो लड़की सहारनपुर तक जाने वाली थी और लेखक ने अपना बताया कि मैं देहरादून और फिर वहां से मसूरी जाऊंगा। फिर दोनों में बातचीत होती है वहां के मौसम के बारे में, पहाड़ियों के बारे में, और उस बातचीत के दौरान जब वो खिलखिलाकर हंसती है लड़की, तो लेखक को उसकी आवाज में रिंगिंग साउंड समझ में आता है, जैसे घंटियां बज रही हों। उसकी जो खिलखिलाहट है वो झरने में बहते हुए पानी का साउंड दे रहा था लेखक को। ट्रेन आगे चलते रहती है। लेखक बहुत साहस जुटा के, डेयरिंग करके वो बोलते हैं कि तुम्हारा चेहरा बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही रुचिकर है। और वो जो लड़की बैठी होती है वो भी बोलती कि मैं ये चीजें सुन सुन के बहुत बोर हो गई हूँ कि मेरा चेहरा खूबसूरत है। ये जो रिमार्क है ये बहुत ही विशिष्ट रिमार्क है। और फिर वो लेखक को बोलती भी है कि आप स्त्रियों के प्रति बहुत प्रशंसक हैं, पर आप इतने गंभीर क्यों हैं? लेखक सोचता है उसकी इस बात पर हंसे, लेकिन वो फिर ये सोच के चुप रह जाता है कहीं लेखक का हंसना उस लड़की को, लेखक को अकेला ना कर दे और ऐसा ना हो कि लड़की को बुरा लग जाए। तो लेखक बिल्कुल नहीं हंसते हैं उसकी बात पर और ना ही कोई रिस्पॉन्स देते हैं उस समय। थोड़ी देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर लेखक बोलता है, तुम्हारा स्टेशन बहुत नजदीक है, हम शीघ्र ही तुम्हारे स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। लड़की बोलती है कि बहुत अच्छी बात है कि यात्रा बहुत छोटी थी, 2 या 3 घंटे से ज्यादा मैं ट्रेन में बैठना सहन नहीं कर पाती हूँ। इसी बीच इंजन की सीटी बजने की आवाज आई, इंजन चीखा, रेल के पहियों ने अपनी आवाज बदल ली, उनका रिदम चेंज हो गया और कुछ समय बाद ट्रेन जाके रेलवे स्टेशन के अंदर खड़ी हो गई। इसी बीच लड़की खड़ी हुई और अपनी चीजें इकट्ठे करने लगी। उसने इकट्ठी चीजें करी अपनी। इधर लेखक के मन में अचानक से प्रश्न उठता है
कि लड़की के बाल कैसे हैं। अब वो ये जानना चाहता है कि लड़की के बाल जूड़ा बनाया हुआ है उसने, कि चोटी बनाई हुई है, या फिर उसके बाल उसके कंधों पर झूल रहे हैं, या उसके बाल बहुत छोटे कटे हुए हैं। ये सवाल अब लेखक के मन में लगातार बना हुआ है। इसके आगे हम पढ़ते हैं, ये टू बी कंटिन्यूड मैंने लिखा हुआ था पिछले लेसन में, इसके आगे का हम कंटिन्यू करते हैं। द ट्रेन ड्रू स्लोली इनटू द स्टेशन, धीरे धीरे ट्रेन स्टेशन के अंदर पहुंच जाती है। Outside there was shouting of porters and vendors and a high-pitched female voice near the carriage door, which must have belonged to the girl's aunt. और बाहर ट्रेन के बाहर वहां पे जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, पोर्टर्स की और वेंडर्स की। पोर्टर्स यानी कुली और वेंडर्स यानी वो लोग जो सामान बेचते हैं, चाय समोसे वगैरह और दूसरे भी खाने के आइटम और दूसरी चीजें रेलवे स्टेशन पे बेचा करते हैं, उनको बोलते हैं वेंडर्स। और पोर्टर्स यानी कुली। और एक हाई पिच्ड फीमेल वॉइस यानी बहुत तीखी आवाज किसी महिला की सुनाई पड़ रही थी, जो डिब्बे के ठीक दरवाजे पर थी, कैब बोगी के ठीक दरवाजे पर थी, और निश्चित ही वह आवाज उसकी आंटी की रही होगी। गुड बाय सैड द गर्ल, लड़की ने कहा गुड बाय। She was standing very close to me, so close that the perfume from her hair was tantalizing. लड़की मेरे बहुत ज्यादा नजदीक खड़ी थी, इतने ज्यादा नजदीक कि उसके बालों में लगा हुआ परफ्यूम वो मेरी नाक के नथुने तक यानी मेरी नाक तक पहुंच रहा था। एंड इट वॉज टेंटलाइजिंग मी यानी मुझे मदहोश कर रहा था। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर बट शी मूव्ड अवे। मैं अपना हाथ उठाना चाह रहा था और उसके बालों को टच करना चाह रहा था, स्पर्श करना चाह रहा था, पर वो आगे बढ़ गई। एंड ओनली द परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टूड। मैं उसके बालों को छूना ही चाह रहा था कि वो आगे बढ़ गई और सिर्फ वहां रह गया उसका परफ्यूम जो उसके बालों में लगा हुआ था। लिंगर्ड यानी रह जाना, छूट जाना। यू मे ब्रेक, यू मे शैटर द वास इफ यू विल। यू मे ब्रेक, आप चाहें तो तोड़ सकते हैं। यू मे शैटर द वास, आप चाहें तो वो जो फूलदान है उसके टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। इफ यू विल, यदि आपकी इच्छा हो तो। बट द सेंट ऑफ द रोजेज विल लिंगर देयर स्टिल, पर उन गुलाब के फूलों की खुशबू अब वहां पर रह जाएगी, रही आएगी। फूलदान को हटा दो लेकिन फूल की जो खुशबू है वो वहीं पर रहेगी। वही स्थिति हुई कि लड़की तो चली गई लेकिन उसका जो इत्र था, उसके बालों की जो खुशबू थी वो वहां पर छूट गई और लेखक उसी खुशबू का आनंद लेते रहा। There was some confusion in the doorway. दरवाजे पे कुछ कंफ्यूजन था, कुछ परेशानी सी महसूस हो रही थी। और वो परेशानी हमेशा जब रेल से यात्री उतरते हैं और कुछ जो यात्री रेल में चढ़ना चाहते हैं तो उनके बीच धक्का मुक्की होती है। उसी धक्का मुक्की को यहाँ लेखक ने कंफ्यूजन कहा है। उतरने वालों को उतरने की जल्दी रहती है और चढ़ने वाले को चढ़ने की शीघ्रता रहती है, तो उनके बीच में आपस में कुछ कंफ्यूजन था। A man getting into the compartment stammered an apology. एक व्यक्ति जो कंपार्टमेंट के अंदर चढ़ा तो उसने कुछ हकला के, स्टैमर्ड यानी हकला के परेशान होकर, अपोलॉजी यानी क्षमा मांगी। Then the door banged shut and the world was shut out again. और जब वो व्यक्ति अंदर आ गया तो दरवाजा भी जोर की आवाज करके, बैंग यानी धड़ाम से, शट हो गया, बंद हो गया। एंड द वर्ल्ड वाज शट आउट अगेन, और फिर से
संसार मेरे लिए दोबारा से बंद हो गया। I returned to my berth। लेखक चूंकि वो खड़ा हो गया था, लड़की जा रही थी, उसके बालों को छूना चाह रहा था, तो लेखक खड़ा हुआ था, इसलिए अब वो ट्रेन का दरवाजा बंद हो गया था डिब्बे का, तो वो वापस अपनी बर्थ की ओर मुड़ चला। द गार्ड ब्लू हिज विसल एंड वी मूव्ड ऑफ। गार्ड ने अपनी सीटी बजाई और हम फिर आगे बढ़ चले। हम यानी ट्रेन आगे बढ़ चली। Once again, I had a game to play and a new fellow traveler। एक बार फिर से मेरे पास वही गेम था खेलने के लिए, और गेम का जो दूसरा साथी था वो नया मेरा सहयात्री था। The train gathered speed, that wheels took up their song, the carriage groaned and shook। फिर से ट्रेन ने अपनी स्पीड पकड़ ली। गैदर्ड यानी इकट्ठी करना, पकड़ लेना। स्पीड पकड़ ली ट्रेन ने, अपनी सही गति में चलने लगी। द व्हील टुक अप देयर सॉन्ग। पहियों ने अपना गाना गाना शुरू कर दिया। गीत गाना यानी एक निश्चित लय ताल में पहियों की आवाज आने लगी। द कैरियज ग्रोन्ड एंड शूक। जो रेल के डिब्बे थे वो अपनी हिल रहे थे। शूक यानी हिल रहे थे, और ग्रोन्ड यानी अलग खटर पटर की आवाज कर रहे थे। I found the window and sat in front of it। मैं जो लेखक, यहाँ पर जितनी बार भी आई शब्द आया है वो आई राइटर के लिए आया है, और ये मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि ये जो लेसन है ये ऑटोबायोग्राफिकल मोड में है। तो लेखक खुद के जीवन से संबंधित बात बता रहे हैं। ऑटोबायोग्राफी यानी स्वयं के द्वारा लिखी गई स्वयं की जीवन की कथा, और बायोग्राफी यानी दूसरे के द्वारा लिखी गई जीवन की कथा। तो ये ऑटोबायोग्राफी है, इसीलिए आई कह के लेखक लिख रहे हैं, है ना। तो मैंने खिड़की के सामने बैठ गया जाके। स्टेयरिंग इनटू द डे लाइट दैट वाज डार्कनेस फॉर मी। और मैं फिर से घूरने लगा दिन की उस रोशनी को जो मेरे लिए डार्कनेस थी, अंधकार था। मतलब लेखक को अंधेरा और उजाले से कोई फर्क नहीं पड़ता था। He was completely blind at that time। So many things were happening outside the window। खिड़की के बाहर बहुत सारी चीजें हो रही थी। It would be a fascinating game guessing what went on out there। और अब ये बड़ा फैसिनेटिंग यानी आकर्षित करने वाला चित्ताकर्षक खेल होगा कि ये पता करूं कि बाहर क्या चल रहा है। The man who had entered the compartment broke into my reverie। वो व्यक्ति जो कंपार्टमेंट में आया था उसने मेरी रेवरी यानी विचार श्रृंखला को, मेरी जो आनंद में ले रहा था विचारों का, उस विचार श्रृंखला को उसने तोड़ा। ब्रोक यानी तोड़ना, रेवरी यानी यहाँ पे आनंद या विचार श्रृंखला। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड ही सेड। उस व्यक्ति ने बोला तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा, है ना, निराश हो गए होगे। डिसअपॉइंटेड यानी दुखी होना, निराश होना। आई एम सॉरी आई एम नॉट एज अट्रैक्टिव अ ट्रेवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट। मुझे माफ करो, मैं उतना अट्रैक्टिव यानी आकर्षक या सहयात्री नहीं हूँ जितना कि जस्ट अभी जो आपके डिब्बे से बाहर गई है। जिसने जो अभी तक फेलो ट्रैवलर थी वो बहुत आकर्षक थी, सुंदर थी, और मैं उतना आकर्षक नहीं हूँ। इस बात का मुझे दुख है। She was an interesting girl, I said। Can you tell me, did she keep her hair long or short? लेखक बोलता है वो बहुत इंटरेस्टिंग यानी रुचिकर लड़की थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसके बाल कैसे रखे थे उसने, लंबे कि छोटे? I don't remember, he said। वो व्यक्ति बोलता है मुझे कुछ याद नहीं है। Sounding puzzled। और साउंडिंग पजल्ड यानी ऐसा लग रहा था जैसे वो सोच रहा हो, और थोड़ा चकरा सा गया था, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दूं। It was her eyes I noticed, not her hair। वो उसकी आंखें थी जिन पर मेरा ध्यान गया, उसके बालों पर नहीं। She had
ब्यूटीफुल आईज, उसकी बहुत सुंदर आंखें थीं, बट दे वेयर ऑफ नो यूज टू हर, पर वो आंखें उसके किसी काम की नहीं थी। शी वॉज कंप्लीटली ब्लाइंड, वो लड़की पूरी तरह से अंधी थी। डिडंट यू नोटिस, तुमने नोटिस नहीं किया क्या? क्योंकि अभी साथी सहयात्री को मालूम नहीं है कि लेखक पूरी तरह से अंधे हैं और उनका जो प्रश्न है वो उनको झकझोरने के लिए पर्याप्त था। और ये स्टोरी लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। अब यहाँ देखें, दोनों ही सहयात्री एक दूसरे के लिए अपरिचित थे, दोनों ही अंधे थे, लेकिन दोनों ने ही अपनी ये जो फिजिकल एबिलिटी है उसे एक दूसरे से छुपा लिया। ना लेखक को पता चला कि वो लड़की अंधी थी और ना ही उस लड़की को पता चल पाया कि लेखक भी नहीं देख पाते हैं। तो ये फिजिकल डिसएबिलिटी को कोई भी व्यक्ति हो एकदम से उजागर नहीं करना चाहता, ये उसके आत्मसम्मान वाली बात भी हो सकती है। अब इसके आगे हम करेंगे इस लेसन के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। देखें, टेक्स्ट बुक में आपका वर्ड पावर दी है। वर्ड पावर की एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं सबसे पहले। तो उसमें ए नंबर पे दिया हुआ है, हाउ मेनी वर्ड्स डू यू नो रिलेटिंग अ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से संबंधित कितने शब्दों को आप जानते हैं वो हमें बताना है। एड एज मेनी वर्ड बबल्स एज यू कैन, तो जितने ज्यादा वर्ड बबल आप बना सकते हैं बनाएं। तो यहाँ पे बबल्स या नहीं बनाए हैं मैंने डायरेक्ट उसके नाम लिख दिए हैं। आप लोग चाहें तो इसको बबल्स में यानी ऐसा गोला बना के भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है। तो मेन वो वर्ड है रेलवे स्टेशन। इससे रिलेटेड शब्द हैं बुकिंग विंडोज, टिकट कलेक्टर, वेंडर्स, वेटिंग रूम्स, रेल्स, प्लेटफॉर्म्स, स्टेशन मास्टर, पोर्टर। और इसके अलावा भी यदि आपको कोई शब्द ऐसे लगते हैं जो रेलवे स्टेशन से संबंधित हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। देखें, हम बी एक्सरसाइज बी में आए, वर्ड पावर की एक्सरसाइज बी। कैन यू पिक द करेक्ट साउंड मेड बाय द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। तो नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स यानी सेंटेंस में दिए हैं, उन सेंटेंस का जो सही साउंड है वो हमको यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो जब तक हमको ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड्स की मीनिंग नहीं मालूम होगी हम सही नहीं फिलअप कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड दिया हुआ है वो है रसल। रसल यानी होता है सरसराहट, जैसे सांप वगैरह निकलता है तो या पत्तियां एकदम तेज हवा चलती है तो वो जो साउंड रहता है उसको बोलते हैं सरसराहट। बैंग, बैंग यानी होता है धमाका, धमाके के साथ दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद होता है। हाँ, धड़ाम शब्द है बैंग हिंदी में। रोर, रोर यानी साधारण शब्दों में होता है दहाड़ना, पर रोर यानी जो यहाँ लेसन में यूज किया गया है वो शोरगुल के लिए उपयोग किया गया है। फिर है रंबल, रंबल यानी गड़गड़ाहट। पहिए जब चलते हैं तो पहिए जब धरती से टकराते हैं तो उसकी जो आवाज आती है, एक निश्चित साउंड निकलता है, वो कहलाता है रंबल। हिंदी में बोलेंगे गड़गड़ाहट। हिस, हिस यानी होता है सांप का फुफकारना साधारण शब्दों में, पर जब एकदम से कोई तेज कंप्रेस की हुई एयर को जोड़ निकालते हैं, या आप कई बार देखते हैं बलून में हवा भरी रहती है उसको छोड़ते हैं तो साउंड निकलता है, दैट इज हिस। फिर है थर्ड, थर्ड यानी होता है ध्वनि, तेज ध्वनि। फिर है क्लैटर, क्लैटर यानी होता है खटखटाहट। और फिर क्लैश है तो क्लैश का अर्थ होता है टकराने की आवाज, धड़ाम। देखिए सेंटेंस, अ बॉटल ऑफ फिजी मिनरल वाटर बीइंग ओपन्ड। जब मिनरल वाटर की बॉटल जो को ओपन खोला जाता है तो उसमें जो साउंड आता है वो साउंड क्या रहता है, हिस। मैंने पहले से ही भर के रखा है ताकि आपका टाइम एक्स्ट्रा ना जाए। नेक्स्ट है अ टाइपराइटर बीइंग ड्रॉप्ड डाउन एन आयरन स्टेयरकेस। जब एक टाइपराइटर आयरन केस पर यानी लोहे के स्टेयर केस पे, लोहे की सीढ़ी के केस पे गिर जाता है तो जो साउंड होता है वो होता है रोर। फिर है अ माउस, थर्ड वाले पे हैं हम। अ माउस और अ हेज
hog moving among dead grass or leaves. एक चूहा या hedgehog कीड़ा होता है, जब वो डेड ग्रास यानी सूखी घास से या पत्तियों के ऊपर से गुजरता है तो उसका साउंड आता है रसल। ये मैंने बताया सरसराहट की आवाज। फोर्थ वन, a rather overweight person falling onto a wooden floor. एक ओवरवेट यानी अधिक वजन वाला मोटा व्यक्ति जब लकड़ी के फर्श पर गिरता है तो आवाज होती है बैंग। नेक्स्ट है, वी आर इन द फिफ्थ वन क्वेश्चन, a starting pistol for a sporting event. जब कोई खेल की घटना होती है और उस घटना को आरंभ करना रहता है और उसके लिए यदि कोई पिस्टल दबाई जाती है यानी गोली चलाई जाती है तो वो साउंड कहलाता है थड। सिक्स्थ वन, a train passing at a high speed a few feet away from you. अगर कोई ट्रेन बहुत तेज स्पीड से जा रही है और आपसे कुछ ही फीट आगे है तो वो जो साउंड आप महसूस करेंगे वो कहलाएगा रंबल, गड़गड़ाहट। नेक्स्ट है सेवेंथ वन, अ स्लो ट्रेन पासिंग हर्ड थ्रू द वॉल्स ऑफ ए हाउस. एक ट्रेन जो बहुत धीरे से गुजर रही है और आप किसी घर के घर की दीवार से सुन रहे हैं उस साउंड को, तो वो साउंड कहलाएगा क्लैटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम खटखटाहट. नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके हमें आंसर्स बताने हैं. ये ध्यान देंगे कि मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस कर रही हूँ, सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स को नहीं. फर्स्ट क्वेश्चन है, What instructions did the girl's parents give when they saw her off? लड़की के माता पिता ने उसे क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे जब वो उसे ट्रेन में छोड़ने आए थे? आंसर है, They gave her instructions as to where to keep her things, when not to lean out of the windows and how to avoid speaking to strangers. तो लड़की के माता पिता ने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि उसे कहाँ अपना सामान रखना है, कब खिड़की से बाहर नहीं झांकना है और कैसे अजनबी लोगों से बात करना टालना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर आर ब्लाइंड पीपल बेटर इन सीइंग देन द साइटेड? कैसे लेखक के अनुसार जो अंधे लोग होते हैं वो ज्यादा बेहतर देख लेते हैं बजाय साइटेड यानी अच्छी दृष्टि वालों के? आंसर है, According to the author, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. लेखक के अनुसार अधिकतर ऐसा होता है कि जिनकी अच्छी आंखें रहती हैं वो अपने एकदम सामने की रखी चीज को भी नहीं देख पाते हैं. They have too much to take in. उनके पास बहुत सारी चीजें होती हैं देखने के लिए. Whereas जबकि people who cannot see or see very little have to take in only essential. जबकि जो लोग नहीं देख सकते या बहुत कम देख पाते हैं उन्हें सिर्फ आवश्यक वस्तुएं ही देखनी होती हैं, इसलिए वो बेहतर तरीके से देख पाते हैं. Do you think the author was blind by birth? Justify your answer from the hints given in the story. क्या आप सोचते हैं कि लेखक जन्म से ही अंधे थे? अपने उत्तर की प्रतिपुष्टि दें वो जो हिंट्स स्टोरी में आई हैं उनसे. No, I do not think that he was blind by birth. नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती कि वह जन्म से ही अंधे थे. The words from the story justifying this are, कहानी से में जो शब्द आए हैं जो इस बात को न्याय संगत ठहराते हैं वो है, As I was totally blind at that time, जैसा कि मैं उस समय पूरी तरह अंधा था. Indicates that he was blind at that particular time. इससे पता चलता है कि वो उस पर्टिकुलर समय में अंधे थे.
Further, he recalls the sight at Mussoorie, which clearly indicate that he has seen those places. आगे जाकर वो मसूरी के दृश्यों को याद करते हैं, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि वह उन दृश्यों को देख चुके हैं. Therefore, he was not blind by birth. अतः वो जन्म से ही अंधे नहीं थे. What did the author mean by a safe remark? सेफ रिमार्क से लेखक का क्या अर्थ है? आंसर है The author said that she had an interesting face. लेखक ने कहा कि उसका रुचिकर चेहरा है. This remark he considered to be safe means it would not provoke her. यह रिमार्क लेखक ने सुरक्षित माना. इसका मतलब कि इस रिमार्क से उसे कोई बुरा नहीं लगेगा और वो किसी तरीके का गलत अर्थ नहीं लेगी. Question 5. Why did the new passenger not notice the girl's hair? नए पैसेंजर ने लड़की के बालों को नोटिस क्यों नहीं किया था? आंसर है The new passenger noticed her eyes. नए पैसेंजर ने लड़की की आंखें नोटिस की थी. They were beautiful but they were of no use to her. वो आंखें बहुत सुंदर थीं पर उस लड़की के किसी काम की नहीं थी. She was completely blind. वो लड़की पूरी तरह अंधी थी. So he did not notice her hair. इसलिए उसने नए पैसेंजर ने लड़की की बालों को नोटिस नहीं किया. नोटिस नहीं किया मतलब ध्यान नहीं दिया. यहाँ पर हमारा लेसन और उसके क्वेश्चन आंसर सभी समाप्त होते हैं. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे. थैंक